ही इज अ रनर अप इन मास्टर शेफ सीजन 2023 बिकॉज अगर आप फाइनलिस्ट में आ रहे हो राइट यू ऑल्सो थिंक कि मैं डिजर्विंग हूँ तभी फाइनलिस्ट तक पहुंचा हूँ, तो व्हाई नॉट फर्स्ट। तो व्हाट इज योर मेन सोर्स ऑफ इनकम? जैसे आपने बोला कि पॉपअप्स वगैरह से, उसके अलावा मैं खाना चल रहा है, टेंशन हो रहा है तो वो हम बाद में शूट करते हैं। अच्छा, वो बाद में शूट करते हो? वैसे एक्चुअल में आप ये कुकिंग कब से कर रहे हो? व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? पर्पस ऑफ लाइफ आई थिंक। Alright, so I guess कैसे हो आप सब? So today we are with another very special guest who is Gurkirat and आपने इनको टीवी पे देखा ही होगा, right? So he is a runner up in Master Chef season 2023 and आज का पॉडकास्ट काफ़ी ज़्यादा इंसाइटफुल और इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज हम काफ़ी कुछ डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? टीवी पे सब कुछ अनफिल्टर्ड नहीं आता, राइट? तो बिहाइंड द सीन्स के बारे में बात करेंगे कि मास्टर शेफ पे बिहाइंड द सीन्स क्या रहते हैं एंड ओवरऑल जर्नी के बारे में जानेंगे गुरकीरत की, हाउ फ्रॉम टियर 2 सिटीज वो मास्टर शेफ पे गए एंड रनर अप भी बने। सो गुरकीरत, हाउ आर यू एंड आर यू फीलिंग एक्साइटेड फॉर दिस पॉडकास्ट? थैंक यू so much for having me here. It's truly a pleasure being on this channel and मैं ठीक हूँ. I'm truly very excited to share all the information जो मेरे पास है अभी. ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग दिस इनवाइट आल्सो। सो या गुरकीरत, जिस शहर से मैं हूँ उसी शहर से आप हो, राइट? सिरसा, एंड दिस इज अ टियर 2 सिटी। Exactly. यहाँ से एक अनकन्वेंशनल पाथ पर जाना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज और बड़ा स्टेप होता है, राइट? सो व्हेन डिड यू डिसाइडेड कि यार मास्टर शेफ जाना है एंड शेफ बनना है? देखो, डिसाइड तो मैंने बचपन से ही कर लिया था. आई वॉज इन 8th स्टैंडर्ड जब मास्टर शेफ का सीजन 1 आया था. हाँ. और तब मैंने सोच लिया था कि मेरे को इस शो में जाना है. लेकिन आई वॉज अंडर एज एट दैट टाइम, तो मैंने ट्राई किया, कुकिंग सीखी, बचपन से ही शौक आया. घर पे कुकिंग करता था, पढ़ता था इसके बारे में, रेसिपीज देखता था, हर दिन ट्राई करता था. और फिर सीजन 5 आया जब मैं 18 साल का हुआ. तो मैंने पहली बार ऑडिशंस दिए, तो मेरा चंडीगढ़ ऑडिशन, सिटी ऑडिशन राउंड भी क्लियर नहीं हुआ. तो उसके बाद फिर मैंने लॉ ग्रेजुएशन की पढ़ाई शुरू कर दी. माय फादर इज अ लॉयर, सो ही वांटेड मी टू डू द सेम. अच्छा, वो चाहते थे इसलिए आपने किया, फिर आपका जनरल इंटरेस्ट था? नहीं, मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था लॉ. बिल्कुल भी नहीं. वो चाहते थे, फैमिली में बहुत सारे लोग लॉयर्स हैं, इसलिए मामा जी भी लॉयर हैं, मेरी छोटी बहन भी लॉयर है, तो वो चाहते थे, इसलिए मैंने लॉ ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया. और कॉलेज के लास्ट ईयर में सीजन 6 आया, फिर से मैंने ऑडिशंस दिए. बहुत सारे 6 ऑडिशंस होते हैं, तो बहुत सारे ऑडिशन राउंड क्लियर हुए, लेकिन फिर भी मुंबई ऑडिशन तक मैं नहीं पहुंच पाया. अच्छा, मतलब जो टीवी पे दिखाते हैं कि आप मुंबई आ रहे हो, उससे पहले 6 ऑडिशन? उससे पहले ऑलमोस्ट 5 ऑडिशन होते हैं, वो 6th ऑडिशन राउंड आपको टीवी पे देखने को मिलता है. अच्छा. बिल्कुल. आपने बोला कि आपके पेरेंट्स की वजह से, आपका स्पेसिफिकली आपके फादर की वजह से आपने लॉ की थी, आपका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. उनको कन्विंस करना कितना मुश्किल रहा? पापा को कन्विंस करना काफ़ी मुश्किल था. आपको तो पता ही है, सारे जो भी ब्राउन डैड्स हैं सब एक जैसे ही होते हैं. भी मेरा मैं डॉक्टर हूँ तो मेरा बच्चा भी डॉक्टर बने, मैं लॉयर हूँ तो मेरा बच्चा भी लॉयर ही बने. तो कन्विंस करना काफ़ी मुश्किल था. तो बस यही है, यू नेवर गिव अप. आप अपना जो चाहते हो आप करते रहो. मैं ऐसा नहीं हूँ कि उनको जब तक मैं उनको कन्विंस नहीं करूँ, उनके अगेंस्ट जाके कुछ भी वैसा मैं नहीं करता. तो पहले आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं उनको कन्विंस करूँ. तो इस बार तो बहुत मुश्किल हुई, क्योंकि पहले मैंने 2 बार ऑडिशंस दे चुका था और दोनों बार नहीं हुआ. तो इस बार उनको मनाना और भी मुश्किल था कि मेरे को उस टाइम मैं लॉ प्रैक्टिस भी कर रहा था एक्चुअली 2023 में. और उनको मनाना बहुत मुश्किल था कि मैं छुट्टियाँ लेके जाऊँगा, बीच में 4-5 दिन के ऑडिशन का टाइम लगता है. तो मुश्किल तो था काफ़ी, बट इवेंचुअली इफ़ यू डिसाइड तो आपको करना ही है तो करना ही है. तो आगे बढ़ने से पहले, कि मास्टर शेफ की जर्नी स्टार्ट करने से पहले, आपके पेरेंट्स ने, मतलब आपको काफ़ी एफर्ट्स लगे, राइट? तो आप कब, वैसे एक्चुअल में आप ये कुकिंग कब से कर रहे हो? कुकिंग मैं बचपन से ही कर रहा हूँ. ठीक है. लॉ की, बिल्कुल लॉ की बुक्स के ज़्यादा मैंने रेसिपी बुक्स पढ़ी हैं. अच्छा. लॉ के लेक्चर्स लगाने के बजाय बंक करके घर आके कुकिंग करी है, और बहुत डांट भी पड़ी है इस बात को लेके. अच्छा. प्रैक्टिस करते टाइम भी लैपटॉप पे पूरा टाइम बैठ के मास्टर शेफ ऑस्ट्रेलिया, मास्टर शेफ कैनेडा, ये सब देखा है. तो पूरी तैयारी की है. आई अंडरस्टैंड दैट कि कन्विंस करने में टाइम लगा, बट स्टिल आई वांट टू अंडरस्टैंड कि क्या सिचुएशन थी, इफ़ यू आर कंफर्टेबल टू शेयर दैट. कि मतलब एक होता है ना कि हम बोल देते हैं कि कन्विंस करने में मुश्किल. रिसेंटली मैंने एक पॉडकास्ट शूट किया था, वो सिरसा में ही रहते थे, ठीक है? हर्ष सेठी भैया, ठीक है? उन्होंने अपनी सीए की एंड आफ्टर क्लियरिंग सीए वो उन्होंने जॉब भी की, और 6-7 महीने बाद उन्होंने शायद क्विट कर दी.
ओके, ठीक है, टू बिकम अ टैटू आर्टिस्ट, वाओ कूल, ठीक है, इंटरेस्टिंग। एंड ही इज द मोस्ट रेप्यूटेड टैटू आर्टिस्ट इन कंट्री, नहीं इन वर्ल्ड, ठीक Oh, है, तो wow. मंजीत टैटूज में वो भी काम हाँ, कर हाँ, रहे हाँ। हैं, इज पार्टनर देयर, ठीक है। तो मैंने उनसे भी ये पूछा कि कितना मुश्किल था, तो वो कहते बहुत मुश्किल था, एंड दैट इज बैक इन 2015, ओह, ठीक है। तो अब आप मुझे ये बताओ कि क्या चैलेंजेस एक्चुअली में आपने फेस किए थे। सो इसमें आई एम फॉर्चुनेट, लकीली मेरी मम्मा मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं, ठीक हर है। बात में ही वो मेरे सपोर्ट उनके करते हैं। केस में भी वही था। हाँ, एक्चुअली हर केस में यही होता है। और मेरी मम्मा बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे, तो उन्होंने एक्चुअली डैड को कन्विंस किया कि लास्ट बार है, जाने दो, सोचो चलो छुट्टियां मनाने गया, आ जाएगा, घूम फिर के आ जाएगा, नहीं कुछ हुआ तो नहीं। ठीक है। तो इस बार तो सोच के गया था कि अभी जा रहा हूँ घर से, इतना लड़ाई झगड़ा करके तो करके ही आना है, क्योंकि फिर वापस आए तो फिर लॉ में फिर घुसना जाना पड़ेगा, पड़ेगा। फिर तो जाना ही पड़ेगा, फिर तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा। और मैं लॉयर के लिए ना एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए होते हैं, हाँ, थोड़ा मतलब कनिंग, थोड़ा Right. मतलब स्मार्ट, ओवर स्मार्ट कह सकते हैं, डिप्लोमेटिक टाइप। डिप्लोमेटिक टाइम, लोगों को कन्विंस करना, मैनिपुलेट करना आना चाहिए। True. तो आई गेस मेरे अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक्स ही नहीं थे लॉयर वाले, तो मुझे पता था कि मेरे से हो नहीं पाएगा, सो दिस इज माय लास्ट चांस, निकलने का यही रास्ता है। ठीक है। तो इट वाज लाइक अ डू और डाई सिचुएशन फॉर मी। सो लकीली मम्मा ने बहुत सपोर्ट किया, सिस्टर ने बहुत सपोर्ट किया कि चलो छुट्टियां मनाने जा रहे हैं, ऐसे समझ लेंगे 4 दिन। हाँ, इंटरेस्टिंग। तो ठीक है, तो नाउ लेट्स जंप ऑन टू द मास्टर शेफ जर्नी, ठीक है। आपके ऑडिशंस हुए, आपने 5 से 6 ऑडिशंस दिए, तो मतलब क्या प्रोसेस रहता है अगर आपको फॉर एग्जांपल एस्पायरिंग शेफ देख रहे हैं, दे वांट टू गो ऑन द मास्टर शेफ, ठीक है, अगले वाले सीजन, तो क्या इनिशियल प्रोसेस रहता है, किस तरीके से फॉर्म वगैरह फिलिंग होती है, उसके बारे में थोड़ा। सो बहुत सही टाइम पे हम ये शूट कर रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट सीजन मास्टर शेफ का भी आने ही वाला है, ऑडिशंस आर ऑन। तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। कई बार तो होता है कि आपको टीवी पे इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, लेकिन आपको उनके इंस्टाग्राम हैंडल्स और सोशल मीडिया हैंडल्स फॉलो करते रहना पड़ता है, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो वो आपका एक टेलीफोनिक इंटरव्यू लेते हैं। अगर आपका वो टेलीफोनिक इंटरव्यू क्लियर होता है, जिसमें वो आपसे बेसिक कुकिंग नॉलेज पूछते हैं, आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं, थोड़ा सा ग्लिम्स दे सकते हो किस टाइप के क्वेश्चंस, लाइक फॉर एग्जांपल कि 5 तरह की चिलीज के नाम बताओ, 5 तरह के पास्तास के नाम बताओ, आपका फेवरेट क्विजीन क्या है, आपका फूड स्ट्रेंथ क्या है। तो इस तरह के फूड रिलेटेड क्वेश्चन वो आपसे पूछते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप या फिर फॉर्म फिलिंग पहला स्टेप दिस इज द फर्स्ट स्टेप, जो अब टेलीफोनिक इंटरव्यू होता है आपका। अगर आप वो इंटरव्यू क्लियर करते हैं, उसके बाद ही आपको जो सिटी ऑडिशन हैं, देखो 4 पार्ट में ये लोग डिवाइड करते हैं इंडिया को, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। तो हमारा जो नॉर्थ जोन के ऑडिशन हैं वो मेनली छोटी छोटी सिटीज, अमृतसर, चंडीगढ़, ऐसी सिटीज में हो जाते हैं, कश्मीर। और जो मेन ऑडिशन होते हैं उसके बाद वो नॉर्थ के दिल्ली में होते हैं, वेस्ट के कोलकाता में, साउथ के होते हैं हैदराबाद में, और ईस्ट के होते हैं मुंबई में। तो इस तरह से होता है। अगर आपका टेलीफोनिक इंटरव्यू क्लियर होता है, उसके बाद ही आपको सिटी ऑडिशन, मैंने चंडीगढ़ में सिटी ऑडिशन दिए थे, उसकी वेन्यू और लोकेशन आपको बताई जाती है। तो चंडीगढ़ ऑडिशंस में 2 राउंड होते हैं, उसमें आपको खाना घर से बनाकर लेके जाना होता है, और जो भी टेलीफोनिक इंटरव्यू के बाद शॉर्टलिस्ट कंटेस्टेंट्स होते हैं वो अपना खाना घर से बना के लेके जाते हैं। तो वहाँ पे कोई स्पेसिफिक मेन्यू होता है कि इसी के अराउंड आपको बनाना है, या कुछ भी आप बना के लेके जा सकते हो? नहीं, ऐसा कुछ स्पेसिफिक तो नहीं होता है, लेकिन इट्स ऑलवेज गुड टू प्ले ऑन योर स्ट्रेंथ, कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है। आप सेवरी में अच्छे हैं, आप इंडियन क्विजीन में अच्छे हैं, आप डिजर्ट्स में अच्छे हैं। सो आई वाज इनटू डिजर्ट्स, तो मैं हर ऑडिशन राउंड में मैंने ट्राई किया कि मैं डिजर्ट्स ही लेके जाऊँ। ठीक है, तो ये सिटी राउंड हो गया, ठीक है, उसमें आपने कुछ प्रेजेंट किया, उसके बाद कौन सा राउंड होता है? सिटी राउंड में 2 राउंड क्लियर होने के बाद आपके जो भी नॉर्थ जोन से सिलेक्ट होते हैं, हर सिटी से, लुधियाना, चंडीगढ़, अमृतसर, कश्मीर से भी कंटेस्टेंट होते हैं, तो उनको दिल्ली बुलाया जाता है। दिल्ली में आती है प्रोडक्शन टीम और कास्टिंग टीम। तो वो आपके उसमें भी 2 दिन का टाइम लगता है। वहाँ पे भी बहुत सारे राउंड, आपका टीवी स्क्रीन टेस्ट होता है कि आप स्क्रीन पे कैसे लगते हैं, आपकी आवाज़ कैसे आती है स्क्रीन पे। तो 20 से 25 लोग आपके सामने बैठे होते हैं, और वो सिर्फ ना खाने को बल्कि आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को जज करते हैं। डू यू थिंक कि जैसे आपने बोला कि आपको चेक किया जाता है कि आप स्क्रीन पर कैसे देख रहे हो, किस टाइप से आप कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, वो भी एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है? बहुत मेजर डिसाइडिंग फैक्टर है, बिकॉज आप खुद सोचो, पूरे इंडिया में खाना तो बहुत लोग अच्छा बनाते हैं, तो वो आपको ही क्यों लें? आपकी पर्सनैलिटी में ऐसा क्या डिफरेंट है? आप कितने कॉन्फिडेंट हैं कैमरास के सामने? क्योंकि कुक करते टाइम साइड में 300-400 लोगों की टीम हमारे खड़ी रहती है, माइक्स, कैमरास, और इतना आपको जो स्क्रीन पे हम सिर्फ दिखते हैं खाना बनाने, साइड में टेक लाइन पे इतने लोग हमें
खड़े रहते हैं ना, आप तो इमेजिन भी नहीं कर सकते। अच्छा। तो ये सब वहाँ पे ही हमारा ऑडिशंस के टाइम पे जज कर लिया जाता है हमको कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, 25 लोगों के सामने आप कैसा बोलते हैं, कभी कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, कभी कोई Right. क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, आपके पूरे मतलब आपके बचपन से लेके आपके कुछ पूरे भी अब पूछ तक, सकते हाँ हैं, they कुछ have भी, complete authority कि हम यस कुछ भी दे बोल हैव सकते हैं। द लिबर्टी टू आस्क एनीथिंग। ठीक है। और बहुत मेजरली आपको वहीं पे ही जज कर लिया जाता है, एंड देन फिर उसके बाद अगर आप उस राउंड को कंप्लीट करते हैं या उस लाइन को आप क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद अगले दिन आपका कुकिंग टेस्ट होता है। तो अच्छा। दिल्ली में गुरुग्राम में कुकिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे मेरा हुआ था। तो वहाँ पे आपको वो कुछ भी बनाने के लिए कह सकते हैं, 1 घंटे का टाइम मिलता है और इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं हमें, ठीक है। तो वहाँ हमारे खाना जज होता है तो फिर। आपने जैसे बोला कि आपने कुकिंग तो काफी टाइम से कर रहे हो, तो आपने कुछ स्पेसिफिक क्लासेस वगैरह भी ली थी? नहीं, मैं सेल्फ टॉट हूँ, क्लासेस मैंने नहीं अच्छा, लिए हैं, सब कुछ सब मैंने आपने खुद खुद ही सीखा, सीखा है। यूट्यूब से देख YouTube के, से सीखा है। इंटरनेट से देख के, और टीवी शोज़ को देख के, ट्राई करके बहुत This बार। is मतलब ये एक अच्छी चीज है जो यहाँ से लोग लेके जा सकते बिल्कुल। हैं। पीपल थिंक कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, जिसकी Resource- वजह से हम कर नहीं पा रहे, राइट? कि हमारे पास अगर क्या, फॉर एग्जांपल मैं अपनी इंडस्ट्री में देखूं कि अगर कंटेंट क्रिएशन में जाते हैं तो सबसे पहले डाउट होता है मेरे पास अच्छा कैमरा नहीं है, अच्छा ट्राइपॉड नहीं है, ठीक है, मेरे पास इतना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क नहीं है, तो मैं गेस्ट कहाँ से बुलाऊं? एंड आई थिंक सब रिसोर्सेज अपने पास ही होते हैं, बस स्टार्ट करने एक मैंने बहुत अच्छा रिसेंटली एक कोट पढ़ा था, हाँ। कहीं पे लिखा हुआ था, यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट, बट यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट। तो आपको स्टार्ट करने के लिए ग्रेट होने की ज़रूरत नहीं है, आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ग्रेट बनते हो। ठीक है। सेम विद मी, जब मैंने वहाँ से आने के बाद कंटेंट क्रिएशन शुरू किया, मैंने नहीं देखा मेरे पास अभी किचन स्टूडियो है या हाँ, हाँ, नहीं हाँ। है, मैंने घर की किचन से ही This is बनाना the शुरू major कर दिया। concern आज के टाइम पे, राइट? वही कि आपको ऑडियंस के साथ कनेक्टेड रहना जरूरी है, तो आपके पास जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज है, मैंने वहीं से शुरू किया और धीरे धीरे ऑडियंस बिल्ड हो गई बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत कनेक्टेड थी ऑडियंस से इतना प्यार मिला, तो मैं चाहता था कि मैं कनेक्टेड रहूँ ऑडियंस के साथ। तो मैंने शुरू किया, एंड नाउ आई हैव माय ओन कुकिंग स्टूडियो भी, अपनी खुद की टीम भी है जो शूट करती है, Nice. तो इट्स गुड टू स्टार्ट। राइट। तो लेट्स गेट बैक टू द प्रोसेस ओनली। थर्ड Yes. राउंड ऑफ इंटरव्यू हो गया, ठीक Yes. है, आपने दिल्ली की और गुड़गांव के अंदर वहाँ पे कुकिंग टेस्ट दे दिया, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आपको वेट करना होता है, 3 महीने लग जाते हैं 3 पूरे। महीने वेट करना 1 पड़ता है? महीना चंडीगढ़ ऑडिशन के बाद आपको दिल्ली ऑडिशन के लिए कॉल आता है, क्योंकि ठीक है। पूरे नॉर्थ जोन को उनको कवर करना होता है, और फिर दिल्ली के बाद पूरे आपको इंडिया के ऑडिशन होने का वेट करना होता है, और उसके बाद आपको मुंबई ऑडिशन के लिए कॉल आता है। ठीक है। तो यू गिव मी समथिंग इंटरेस्टिंग टू आस्क। अब आपने बोला कि 3 महीने लग जाते हैं, राइट, उस टाइम पे क्या सिचुएशन थी? वो तो बहुत ही नर्वस सिचुएशन थी, हमारे फ्रेंड्स भी बन जाते हैं जब हम हाँ, ऑडिशन right. देने जाते हैं। हर दिन हम एक दूसरे को कॉल करते हैं, तेरे पास कोई अपडेट आया, तेरे पास कोई अपडेट आया। True. तो बहुत ही टेंस सिचुएशन, लाइक अभी पता नहीं क्या होएगा, And होएगा family में? नहीं होएगा। फैमिली में दे आर लाइक कूल कि अभी कुछ पता नहीं है क्या होएगा। तो वही बहुत उस टाइम जो 3 महीने रहते हैं, लाइक मेरे को याद है मैंने अगस्त में ऑडिशंस देना शुरू किया था और शूट हमारा नवंबर में स्टार्ट हुआ था। सो वही फिर उसके बाद मुंबई ऑडिशंस के लिए आपको कॉल आते हैं, वहाँ भी टीवी वाला ऑडिशन राउंड होने से पहले उससे पहले एक और ऑडिशन राउंड होता है जहाँ पे आपको खाना बना के दिखाना होता है। अगर वो आप राउंड क्वालिफाई करते हैं तो अगले दिन जो आप टीवी पे ऑडिशन देखते हैं तो वहाँ जनरली पर वो वाला भी शूट क्या होता घर से है। बना के लेके जाना पड़ता है या नहीं, वहाँ पे आपको वहाँ किचन मिलता है, सब मिलता है। अगर आप वो वाला राउंड क्वालिफाई करते हैं उसके बाद जो आप टीवी पे ऑडिशन राउंड देखते हैं आपको वो देखने को मिलता अच्छा, है। फिर जो विकास खन्ना और वो सब बैठे होते हैं, वो उनके जो सामने सेलिब्रिटी present जजेस करते बैठे होते हैं, हाँ। फिर उनके सामने जाने का मौका मिलता है। तो अब उसके बारे में बात करते हैं कि जब वो फाइनल राउंड ऑफ ऑडिशन होता है जो आपका टीवी पे होता है, वो फीलिंग कैसी होती है? लाइक आई वॉज वेरी पॉजिटिव, मैं तो बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ गया था। मतलब आई डू बिलीव इन मैनिफेस्टेशन एंड थॉट्स कि आप जैसा सोचोगे आपके साथ वैसा ही होगा। Agree. तो मैं तो बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ गया था कि मेरा होगा ही होगा, इस बार तो होना ही है। तो वॉज वेरी ऑप्टिमिस्टिक दिस टाइम। ठीक है। तो ऐसा ही हुआ कि मैं ऑडिशन देने गया और इस बार भी उन्होंने मेरे को बैकअप में रखा कि सबके ऑडिशन होने के बाद हम आपको बताएंगे कि अच्छा। आप कोई बेटर मिलेगा या नहीं। लेकिन मैं भी पूरा टाइम पूरा पॉजिटिव ही था कि नहीं, होना ही है। बहुत मेरे को वेट करना पड़ा, सारे ऑडिशन कंप्लीट होने के बाद हमारा रिजल्ट अनाउंस होना था। 4 लोगों को उन्होंने बैकअप में रखा था। ठीक है। तो वो फीलिंग अलग ही थी। इट वॉज लाइक वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। उससे बेटर हो सकता है, उससे कुछ कम हो सकता है, लेकिन वैसा दोबारा फिर से फील नहीं हो सकता। तो डू यू रिमेम्बर कि आपने फर्स्ट ऑडिशन के टाइम पे जो ऑन स्क्रीन हुआ था, क्या डिश प्रेजेंट की थी? मेरे को याद है मैंने शेफ गरिमा, जो शेफ गरिमा है हमारे, वैसे तो वो दिल्ली से, लेकिन उनका रेस्टोरेंट का बैंकॉक में है, थाईलैंड में। तो वहाँ उनको मिशेलिन स्टार मिला है। तो थाईलैंड की एक बहुत फेमस डिश है स्टिकी कोकोनट राइस विद मैंगोज। वैसे तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैंने उसको डिकंस्ट्रक्ट किया था। मैंने उसको एक डेजर्ट ऑन्ट्रे में, एक फ्रेंच
टर्म है ऑन्ट्रे में, उसके रूप में प्रेजेंट किया था। ठीक तो है। उसके एलिमेंट्स को मैंने ब्रेक किया और स्टिकी कोकोनट राइस ऑन्ट्रे में के नीचे केक बेस के रूप में जाता है, हाँ। और मैंने स्टिकी कोकोनट राइस दिए। कोकोनट मिल्क का मैंने कोकोनट मूस बनाया, मैंगोज का मैंने मैंगो जेली बनाया, और साथ में क्रंच के लिए पिस्ताशियो क्रम्बल बनाया। तो मैंने वो प्रेजेंट है। किया और सभी जजेस को बहुत पसंद आया आई गेस, लेकिन रणवीर बरार थोड़े डाउटफुल थे। अच्छा। लेकिन थैंकफुली शेफ विकास खन्ना ने मेरे लिए पिच किया उन्होंने, ओके। तो उन्होंने मेरा फेवर किया कि नहीं इसको तो लेना चाहिए, पोटेंशियल है इसमें। हाँ। क्योंकि ये कितनी आइकॉनिक डिश, वहाँ की बहुत आइकॉनिक डिश है, को 1 घंटे में वहाँ पे डिकंस्ट्रक्ट करना और रीइमेजिन करना इजी टास्क नहीं था। राइट। सो इट वाज अ बोल्ड इनिशिएटिव फॉर मी। तो ओके। सो एक थॉट प्रोसेस क्या रहता है शेफ का, मतलब जैसे आपने बोला कि मैंने उसको डिकंस्ट्रक्ट करके एक अलग डिश प्रेजेंट की, राइट। तो वाइल बिल्डिंग दैट डिश, मतलब वो डिश बनाने के टाइम पे आपका थॉट प्रोसेस क्या रहता है कि यार इस चीज को हम ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं, बिकॉज आपके पास टाइम भी लिमिटेड है, Right. 1 घंटे का टाइम दिया हुआ, और कुछ एपिसोड्स के अंदर आपके पास रेसिपीज भी लिमिटेड होती है, राइट। राइट? तो एट दिस पॉइंट वो कैसे, मतलब दिमाग चलता है आपका? फॉर मी आई वर्क आउट ऑफ इंस्पिरेशन। जब तक मेरे अंदर से इंस्पिरेशन नहीं आता है, जो मैं बनाना चाहता हूँ वो वैसा नहीं बनता है। ठीक है। तो वो इंस्पिरेशन मेरे को कोई इंग्रेडिएंट देख के आ सकता है कि मैं इस इंग्रेडिएंट से ये बना सकता हूँ, इस ठीक है। इंग्रेडिएंट से ये बनाता हूँ। वो मेरे को इंस्पिरेशन कोई प्लेट देख के, कोई प्लेटर देख के आ सकता है कि इस प्लेट पे ये खाना अच्छा लगेगा। Okay. सो वहाँ पे मास्टर शेफ की किचन में टन्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स, ऐसे एक्सोटिक इंग्रेडिएंट्स जहाँ मैंने पहले कभी नहीं देखे थे। तो हर नया इंग्रेडिएंट देख के इंस्पिरेशन की कोई कमी नहीं थी। प्लेटर्स इतने सारे, कई बार इंस्पिरेशन कोई और किसी और की डिश देख के आ सकते हैं कि इसको हम री इमेजिन करके ऐसे बना सकते हैं। सो आई वॉज लुकिंग फॉर इंस्पिरेशन ऑडिशन देने से पहले कि मैं क्या नया कर सकता हूँ, मैं क्या नया कर सकता हूँ। मैंने शेफ़ गरिमा का मेरे को थोड़ा रेफरेंस मिला कि शेफ़ गरिमा जज होने वाले हैं, वो थाईलैंड से हैं। तो मैंने सोचा चलो थाईलैंड की एक बहुत ही आइकॉनिक डिश है, इसको री इमेजिन करते हैं। आई एम वेरी मच फैसिनेटेड टुवर्ड्स फ्रेंच क्विजीन। फ्रेंच डेजर्ट्स वर्ल्ड के बहुत प्रोमिनेंट डेजर्ट्स माने जाते हैं, और फ्रेंच टेक्निक्स बहुत ही डिफ़िकल्ट टेक्निक्स माने जाते हैं। सो इट्स नेवर एंडिंग, वी ऑल लर्न थ्रू आउट द प्रोसेस। मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ फ्रेंच डेजर्ट्स, तो मेरे को लगा कि नहीं, मेरे को फ्रेंच टेक्निक यूज़ करके इस थाई डेजर्ट को प्रेजेंट करना है। ओके। और ये जो आप नाम देते हो डिश को, हाँ। ठीक है, ये ऐसा तो है नहीं कि आपने कोई नाम सुना हुआ है वो आपने उठा के दे दिया, या पहले से जो डिश बनी है सेम नेम तो आप देते नहीं हो, राइट? एवरी टाइम यू ब्रिंग आउट विद अ यूनिक नेम। तो वो नाम चूज करने के पीछे भी आई थिंक कुछ स्ट्रैटेजी रहती होगी, या फिर कुछ थॉट प्रोसेस रहता होगा। तो जब आप कोई नई डिश बना रहे हो, राइट, नई डिश क्रिएट कर रहे हो, तो वो नाम कैसे डिसाइड होता है? देखो, नाम ऐसे नहीं है, नाम डिसाइड करने की ज़रूरत तभी पड़ती है जब हम कोई नई डिश इनोवेट करते हैं। जब हम पहले ही किसी डिश को, जो बहुत ही ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड डिश है, उसको ही उठा के हम रिक्रिएट कर रहे हैं, तो उसको नया नाम देने की ज़रूरत नहीं है। इट्स लाइक डीकंस्ट्रक्शन इज़ लाइक कि एक ऑलरेडी जो डिश है उसको एक नए तरीके से प्रेजेंट करना, उसके एलिमेंट्स को ब्रेक डाउन करके उसको नए तरीके से, या फिर इंटरनेशनल टेक्निक यूज़ करके, या फिर उसमें अपना ही कोई नया एडिशन ऐड करके उसको प्रेजेंट करना, दैट इज़ कॉल्ड डीकंस्ट्रक्शन, कि उसको दोबारा से डीकंस्ट्रक्ट करना। ऐसी डिश क्रिएट की थी जो आपने स्क्रैच से काइंड ऑफ? बहुत चीजें मैंने स्क्रैच से। हाँ, तो बहुत, फिर उनका नाम कैसे देते हो आप? मेरे को याद है बहुत बार तो मैं ऐसे फनी नाम देने का ट्राई करता था, क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी थोड़ी विटी, थोड़ा आउटस्पोकन है। आई रिमेम्बर अबू धाबी में हमारा एक चैलेंज था, हमें लाइम और डेट मिले थे मेन इंग्रेडिएंट्स की तरह। हमें एक डिश में दोनों इंग्रेडिएंट्स यूज करने थे, लाइम्स और डेट। तो आई वाज लाइक कि मेरी डिश तो बन गया, मैं इसको क्या नाम दूं? मैंने कहा इसमें डेट भी है, लाइम भी है, तो डेटिंग विद लाइम, डिश का नाम है डेटिंग विद लाइम। तो ऐसे मैंने नाम, मतलब ऐसे जो फनी भी हो, देखने में भी इंटरेस्टिंग हो, और सुनने से पता चल जाए कि इसमें क्या है। और काफी बार क्या होता है कि आपको टीम में भी काम करना होता है, बिल्कुल, राइट, ऑन द सीजन। तो कभी क्लैशेस हुए ऐसे टीम मेंबर्स के साथ, या फिर उसकी वजह से आपको करना पड़े कंपनसेट टीम मेंबर? कंपनसेट तो ऑफ कोर्स करना पड़ता है, क्योंकि अगर एक टीम मेंबर भी कुछ गलत करता है तो उसका रिजल्ट पूरे टीम को पड़ता है। तो कंपनसेट तो देखो, क्लैशेस करने का कोई फायदा नहीं है। आई डू बिलीव इन टीम वर्क, कि टीम वर्क में अगर जाना है तो सबका नेचर अलग है, सबके काम करने का तरीका अलग है, सबके थॉट प्रोसेस अलग है, तो हम सबको चेंज नहीं कर सकते। इट्स नॉट लाइक कि मैं ही ठीक हूँ, वो भी अपनी जगह ठीक है। चलो क्लैशेस नहीं हुए होंगे, सामने से हुए? सामने से ट्राई तो बहुत हुए, आई गेस लास्ट तक आते आते सिचुएशन ऐसी हो गई कि मतलब बहुत कम लोग रह गए, तो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बहुत बढ़ गई, जेलसी, थोड़ा मतलब एक दूसरे से ही आगे निकलने का वो होता है। तो आई वॉज बीइंग वेरी पॉजिटिव थ्रू आउट द शो, लेकिन लास्ट तक आते आते सिचुएशन इतना बिल्डअप हो जाता है, क्योंकि प्रेशर बहुत बढ़ जाता है
कॉम्पिटिटर्स हैं वो सब आपके फ्रेंड्स हैं, हर कोई आगे निकलना चाहता है। Right. तो एक बार मतलब टीम चैलेंज मेरे को याद है, अबू धाबी में ही पिज्ज़ा टीम चैलेंज था। ठीक है। तो मेरे को मैं कंफर्टेबल नहीं था कुछ लोगों के साथ काम करने के लिए, लेकिन काम देखो आप डिसाइड नहीं कर सकते कि आपको क्या टीम मिलेगा। आपको दुनिया में हर तरह के लोगों के साथ काम करना पड़ेगा, हाँ, तो आपको एडजस्ट करना ही पड़ेगा। ठीक तो है। टीम की कुछ क्या बोल सकते हैं उसको, लेट बैक्स की वजह से मैं भी उस टाइम लेट बैक हुआ। ठीक है। ये पूरा सीजन कितने टाइम तक, मतलब शूटिंग प्रोसेस कितना चल रहा है? आई रिमेम्बर शूट हमारा नवंबर में स्टार्ट हुआ था और मार्च तक चला था, और टेलीकास्ट ऑन एयर जनवरी टू 31 मार्च था। ठीक है। तो 4-5 महीने हमें वहीं होटल से सेट से होटल। ठीक है। बिल्कुल। और तो जो फाइनल, जो विनर वाला राउंड होता है, वो टेलीकास्ट होने से मतलब जो शूट में हो जाता है, या फिर जब फाइनल जब टेलीविजन पे आना है, टेलीकास्ट होना है, तभी वो राउंड होता है? सो इट वाज लाइक कि जब हमारे फाइनलिस्ट डिसाइड हो गए, अभी हमें सबको एक बार घर भेज दिया 1 हफ्ते के लिए। अच्छा। और वो बहुत उस टाइम पे सीक्रेटिव रहना होता है कि आप किसी से मिलोगे नहीं, कुछ डिस्कस नहीं करोगे, किसी से बात नहीं करोगे उस टाइम पे, कुछ शो के बारे में रिवील नहीं करोगे। इनफैक्ट हमारा पूरा कॉन्ट्रैक्ट होता है बहुत सारे पेजेस का, जिसमें ये सब टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई होती हैं। और फिर फिनाले जो एपिसोड शूट होता है उससे पहले हमें बुलाया गया, वो तो 2 दिन का ही था। एक दिन हमारा शूट हुआ और अगले दिन वो टेलीकास्ट हो गया। अच्छा, मतलब आपको पता नहीं होता कि विनर कौन है? मतलब जैसे फाइनलिस्ट निकल गए, फाइनलिस्ट निकल गए, नाउ वी डोंट नो। हम भी एक्साइटेड थे कि विनर कौन है। तो कितना टाइम वेट किया आपने? 1 हफ्ता हमें घर भेज दिया, और उसके बाद फिर 1 हफ्ते बाद जब टीवी पे टेलीकास्ट होना था उससे 2 दिन पहले ही शूट किया हमने फिनाले। अच्छा, ठीक है। मतलब वो इतना गैप रखते हैं कि सारे एपिसोड सारे टेलीकास्ट हो जाएं और फिर ठीक है। फिनाले। और ऐसा भी और कितना घंटे लगते हैं एक एपिसोड? एक एपिसोड आप यकीन नहीं करोगे 12-13 घंटे शूट में लगते हैं। 12? सुबह हम जाते हैं 5-6 बजे उठ के जाते हैं, हाँ। सेट पे जाते हैं हम, हमारा ब्रेकफास्ट वहीं सेट पे होता है, हेयर एंड मेकअप कॉस्ट्यूम सब वहाँ होता है। और उसके बाद हमारा शूट चालू होता है, नॉर्मली 10-11 बजे के अराउंड हमारा ठीक है। शूट चालू हो जाता है, और पूरा दिन हमें किचन में खड़ा रहना पड़ता है। आप टीवी पे जो एक घंटे का एपिसोड देखते हो उसको शूट करने में 10 घंटे आराम से लगते हैं। उसके बाद हमारा लंच ब्रेक होता है, कुकिंग के अच्छा। बाद किचन क्लीनिंग होता है। उसके बाद एक एक बंदे की खाना जज करने में 10 मिनट 15 मिनट जजेस लेते हैं। राइट। तो उस पूरा टाइम पे बहुत टायरिंग सिचुएशन होता है, फिजिकली भी और मेंटली भी। अब मेरे को ये बताओ, आपने बोला कि एक जज करने में 10 से 15 मिनट लगते हैं, राइट? अब कितने 20 से 25 या 30 लोग हैं जो वेटिंग में है, और जो पर्सन 30वें नंबर पे है, ठीक है, Right. उसकी डिश में इम्पैक्ट नहीं पड़ता? इट्स लाइक इसमें एक कैच है, क्योंकि जब हम खाना बना लेते हैं हाँ। हम एक्स्ट्रा खाना बनाते हैं। Okay. एक तो हम प्लेट करते हैं बहुत अच्छे से जो हम ठीक है। टीवी पे दिखाने वाले हैं, हाँ। और जो हमने एक्स्ट्रा खाना बनाया है वो ऑफ कैम टेस्टिंग हो जाता है साथ के साथ, क्योंकि बहुत लोगों का खाना है जो ठंडा हो जाएगा, चूई हो जाएगा, या जो बहुत हाँ। फ्रीज है जिसका खाना वो मेल्ट हो जाएगा। तो ऑफ कैम टेस्टिंग पहले हो जाता है, जजेस भी अच्छा। पहले ऑलमोस्ट टेस्ट कर लेते हैं और उसी बेसिस पे वो जज कर लेते हैं। जो रेस्ट जो हमने अच्छा सा प्लेट किया है खाना, वो हम टीवी के सामने जजेस को प्रेजेंट करते हैं, जहाँ हमारी प्रेजेंटेशन, जहाँ हमारा थॉट, जहाँ हमारी इंस्पिरेशन, ये सब वो जज करते हैं कि क्यों आपने ये बनाया, क्या थॉट था इसके पीछे, किस चीज़ से आप इंस्पायर हुए, प्रेजेंटेशन में क्या बेटर हो सकता है। तो ऑफ कैम टेस्टिंग इज द वर्ड। 12 से 13 घंटे अगर शूट में लग रहे हैं, बट आपको अगर जो 1 आवर दिया है वो तो 1 आवर ही होता है। वो 1 घंटा ही होता है, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। 1 घंटा कुकिंग कॉन्टिन्यूसली चलता है, और उसमें कोई कुछ इंटरप्शन डिस्टर्बेंस नहीं होती? इंटरप्शन कुछ नहीं होता उसमें, कट नहीं होता उसमें। अच्छा, उसमें कट नहीं होता। नहीं। बाद में जो एडिट होके जो टीवी पे आएगा वो वही है। वो टीम वो Right. भाई के स्टार प्लस डिसाइड करता होगा। इट वाज ऑन सोनी हाँ, दिस मतलब टाइम। हाँ। राइट, चैनल डिसाइड करते ठीक है, हैं। चैनल डिसाइड करता है। राइट। तो ओके। उसमें वीडियो डायरीज भी हमारी शूट होती हैं, जो आप बीच बीच में सीन देखते हो कि हम लोग बैठे हैं, हम बोल रहे हैं कि हाँ। मेरा खाना जल रहा है, हाँ, मुझे हाँ, टेंशन हो रहा है, तो वो हम बाद में शूट करते हैं। अच्छा, वो बाद में शूट करते हो? ऑफ कोर्स वो हम बाद में शूट करते हैं। 1 घंटे का कॉन्टिन्यूस शूट चलता है, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कुछ नहीं। ठीक है। और जो हमारी वीडियो डायरीज होते हैं जिसमें आप देखते हो कि हम बैठ के बता रहे हैं मैं बहुत नर्वस हो रहा हूँ, मेरा खाना जल रहा है, टाइम जा रहा है, वो हम वीडियो डायरीज बाद में शूट करते अच्छा, हैं। वो बाद में शूट होता है Right. सारा प्रोसेस। तो वो सारा 12 से 13 घंटे और कुल बहुत टोटल tiring हाँ हो गया ये मिला तो। के कुल मिला के और 12 से 13 वीक घंटे में जैसे एक बार एक ही वो डेली आते हैं जैसे एपिसोड, डेली एपिसोड, तो फिर आप डेली शूट ऑलमोस्ट डेली हमने शूट किया है, बहुत कम हमें ऑफ मिला है। तो बहुत ज्यादा फुल टाइम जॉब से फुल भी टाइम ज्यादा हो जॉब, गया है। बट आई वाज एंजॉयिंग इनिशियली। तो आई गेस ये पैशन है, तो तभी वो वही 12 से 13 इनिशियली घंटे बहुत देने में एंजॉय मजा कर रहे थे, और हमें बाहर की दुनिया को कुछ पता ही नहीं चल रहा था। हम होटल से सेट, सेट से होटल, फोन भी हमें अलाउड नहीं थे सेट पे, तो घर पे आके भी मतलब होटल आके भी घर पे बात करना कभी हुई कभी नहीं हुई, तो बहुत मुश्किल था। ठीक है। तो आपने जैसे बोला कि कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, क्यूरियस होता है, तो उस टाइम पे आपकी कॉन्वर्जेशन हुई होगी
जो आपके बाकी दो मतलब रनर अप तो नहीं बोलूंगा बट हाँ, जो हाँ। फाइनलिस्ट थे तीन, हाँ, हाँ। आपकी डिस्कशन होती होगी सबसे। क्या क्या डिस्कस करते थे? नहीं, आई वाज लाइक ठीक है, अभी गो विद द फ्लो है अभी। हाँ। देखो, आई बिलीव कि मुझे मेरा पार्ट करना है। ठीक है। मेरा पार्ट जितना है मैं उतना कर सकता हूँ, मुझे कुक करना है। अब जजिंग का पार्ट उनका है, मैं Okay. उसका बोधरेशन क्यों ठीक है, लूँ तो डू खुद। यू थिंक कि जो जज ने किया वो बायस नहीं था, सब अनबायस्ड होता? हाँ, बहुत हद तक तो अनबायस्ड ही रहता है। ठीक है, और बिकॉज अगर आप फाइनलिस्ट में आ रहे हो राइट, यू आल्सो थिंक कि मैं डिजर्विंग हूँ तभी फाइनलिस्ट तक पहुंचा हूँ, व्हाई नॉट फर्स्ट? आई गेस बहुत सारे इसमें फैक्टर्स मैटर करते हैं। चैनल को खुद का भी बहुत देखना है, ठीक है। और उनके खुद के भी कुछ प्रायोरिटीज़ हैं, हमेशा वो रहते हैं। सो होता है थोड़ा बहुत, बट अंडरस्टूड। हाँ, आप ठीक है। समझ सकते हैं कि अभी सब कुछ भी रिवील नहीं कर सकते। राइट। ओके, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ कि जब आपका थ्रू आउट द मास्टर शेफ सीजन वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस क्या रहा है, वन ऑफ द बेस्ट मेमोरीज जो आपको आज तक याद है, या फिर मतलब कुछ भी हो सकता है कि कॉम्प्लीमेंट हो सकता है शेफ की तरफ से, या फिर टीम मेंबर में कुछ ऐसी कॉन्वर्जेशन क्रिएट हुई जो काफी ज्यादा आपको याद तक? बहुत सारे एक्सपीरियंस थे, पूरी ओवरऑल जर्नी मेरे लिए अगर आप बहुत कट शॉट मेमोरेबल करके थी। तीन बताना चाहो तो क्या? एक तो आई गेट फ्रेंड्स फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया। मेरे को है। फ्रेंड्स मिले पूरे इंडिया से। Got it. आप देखो ना, कोई नॉर्थ North ईस्ट से से आए है, हैं, कोई कोई साउथ south से से आए है, हैं। कोई महाराष्ट्र से है, तो अभी मेरे पूरे इंडिया में फ्रेंड्स मिले मुझे। उससे मुझे कल्चरल टॉलरेंस बहुत बढ़ गया। मेरा बेस्ट फ्रेंड नयन ज्योति, वो हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन और मैं वेजिटेरियन, और हम लोग रूममेट्स एक साथ रह रहे हैं, एक साथ खा रहे हैं। तो कल्चरल टॉलरेंस, उनके कल्चर की बहुत सारी बातें जो हम कभी इतना इनसाइट में जाके पता भी ना कर पाते, वो मुझे पता चला। और दूसरा मेंटरशिप फ्रॉम द जजेस, क्योंकि उसके बाद भी जजेस से अभी भी जो मेंटरशिप मिलती है, अभी भी कोई हेल्प चाहिए होती है, तो वो एक Now you are बहुत बड़ा connected. तो वो एक बहुत बड़ा सपोर्ट रहता है कि क्या इस टाइम पे क्या करना सही रहेगा। Okay. दूसरा ये, और तीसरा कि तीसरा आप कॉम्प्लीमेंट बता दो अगर आपको कभी ऐसा लगा हो कि यार ये तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था जजेस की तरफ से, या फिर कोई मजाक ही हो गया हो। मजाक तो बहुत चलता रहता है, ऐसा मजाक चलता था कि उनको कट करना पड़ता था हर बार। वो बोलते थे, गुरकीरत ये हम कैमरा पे नहीं दिखा सकते। अभी आप कैमरा पे बता सकते हो कोई ऐसा? अरे बहुत सारी, अभी मेरे को याद है वैलेंटाइन स्पेशल हमने शूट किया था एपिसोड, पर आई गेस वो टीवी पे नहीं आया। अच्छा। पूरा एपिसोड ही नहीं आ पाया वो तो। ठीक है। उस टाइम पे हमने बहुत मजाक किया। मेरा क्रश सोनम बाजवा जो पंजाबी एक्ट्रेस हैं, हाँ। तो हमने केक बनाया था। देवर लाइक, ये किसको आप डेडिकेट करना चाहोगे? अच्छा। मेरे को सोनम बाजवा से मिलवा दो बस एक बार। तो बहुत फन चलता रहता था। फूड ट्रक चैलेंज में हमने बहुत मजे किए, क्योंकि अच्छा। इतने टाइम बाद हम बाहर निकले, फूड ट्रक चलाए और ऑडियंस से मिलने का मौका मिला। वहाँ मैंने फ्री हग्स दिए लोगों को, तो वो मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा। ठीक है। ओके, तो मास्टर शेफ की जर्नी मेरे को सुनने में तो मेरे को बहुत ही अच्छी लग रही है, एंड रियलिटी तो आपको पता है कि कितना एफर्ट जाता है राइट, बिकॉज आप जिस exactly. तरीके से बता रहे हो सबके बस की बात भी नहीं है, एंड जो Right. एक्चुअली पैशनेट है वही जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। राइट। आप वहाँ से रनर अप बन के आए, ठीक है, सिरसा में आए, तो कैसा एक्सपीरियंस था, क्या चेंजेस आपको देखने को मिले? बहुत अच्छे से, 360 डिग्री सब कुछ change हो बिल्कुल गया बिल्कुल। होगा। मेरी लाइफ तो पूरी बदल गई। कहाँ मैं यहाँ फाइल्स में ऑफिस जा रहा हूँ सुबह, ब्लैक एंड व्हाइट कोट डाल के। बेस्ट डिसीजन सो फार? तो मेरे को पता है, मैं अपने लिए जो डिसीजन लेता हूँ वो बेस्ट ही होते हैं। इंटरेस्टिंग। क्योंकि आप ये बात देखो ना, मतलब हमारे जो पेरेंट्स हैं ना, उनका हाँ। इंटेंशन गलत नहीं होता है। ऑफ कोर्स वो हमारा अच्छा ही चाहते हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग की कमी होती है। क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ, है ना। मेरे अंदर क्या पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं, मेरे अंदर क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, क्या मैं कर सकता हूँ। और पेरेंट्स का अपना नेचर है, उनको उनकी नज़र से जो दिख रहा है वो सही जनरेशन है। गैप इतना ज्यादा है कि वो मिलीनियल्स हो गए, हम जेन ज़ी राइट अंदर है, ठीक है, राइट। तो वो बहुत ज्यादा फर्क पड़ तो जाता है। मतलब उनका इंटेंशन गलत नहीं है, बट हाँ। थोड़ा अंडरस्टैंडिंग का कमी है। लेकिन मास्टर शेफ के बाद तो मेरी पूरी लाइफ बदल गई ठीक बहुत। और अभी तो है, डे टू डे लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं? अभी तो आई एम डूइंग व्हाट आई लव। मैं खाना बना रहा हूँ, मैं पॉपअप्स करता हूँ। अभी मैं अपना रेस्टोरेंट भी प्लान कर रहा हूँ सिरसा वालों आपने को। बोला पॉपअप्स करता हूँ, क्या मतलब होता है उसका? सो पॉपअप इज़ लाइक सेट कोर्स मेन्यू। जैसे फॉर एग्जांपल रिसेंटली मैंने रेडिसन ब्लू में पॉपअप किया, दिल्ली द्वारका में। तो उसमें होता है कि हम 7 कोर्स मील या 8 कोर्स मील, स्टार्टिंग फ्रॉम अमूज बुश, प्री स्टार्टर, देन सैलेड कोर्स, देन मेन कोर्स, देन पैलेट क्लेंजर और डेजर्ट से लेके एक सेट मेन्यू तैयार करते हैं। इट्स लाइक मास्टर शेफ स्पेशल मेन्यू। ठीक है। और हम टेबल्स बुक करते हैं, प्री बुक करते हैं कि सैटरडे संडे मतलब वीकेंड्स पे ये मेन्यू सर्व होगा। तो उस टाइम पे जो टेबल्स बुक होते हैं, हम उतना ही खाना बनाते हैं जितने लोगों ने टेबल्स बुक किए हैं। ऑलमोस्ट हर बार टेबल्स पूरे बुक हो जाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड पॉपअप, कि आप 2 दिन के लिए कोई स्पेशल मेन्यू सर्व कर रहे हो किसी स्पेसिफिक जगह पे।
तो आई एंजॉय डूइंग पॉपअप्स। ठीक मैंने है। बहुत सारी जगह पे किए पॉपअप्स, इसके बाद JW में, रेडिसन में, कर्मा लेक लैंड्स में। तो आप ये सामने से अप्रोच करते हो या नहीं, hotels अभी के तक through? मैंने वहाँ से आने के बाद कभी किसी को खुद किसी से को अप्रोच approach नहीं नहीं किया है। किया। अभी तक जो भी मेरे पास काम आया है सब खुद सामने से ही आया है। और मेरे को एक और चीज बताओ, जैसे ये जो पूरा सेटअप होता है, पूरा शूट होता है, सो क्या आपको पेमेंट भी मिलती है इस चीज की या फिर नहीं? नहीं, इसके लिए हमें कोई पेमेंट नहीं मिलती है। सिर्फ जो हमें फाइनलिस्ट होते हैं उन्हीं को ही जो जो शो जो- जीतते हैं उन्हीं को ही मिलता है, राइट। ठीक है। तो व्हाट इज योर मेन सोर्स ऑफ इनकम? जैसे आपने बोला कि पॉपअप्स वगैरह से Right. होते हैं, उसके अलावा उसके अलावा मैं कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे। तो पेड कोलैबोरेशंस हैं, इवेंट्स होते रहते हैं। सेकेंडली मैं अपना रेस्टोरेंट प्लान कर रहा हूँ ओके। अभी सिरसा में ही ठीक जल्दी, और एक और शो भी लाइंड अप है, वो भी आने वाला है जल्दी। ओके। सो विच इज द फेवरेट डिश? मतलब आपकी कौन सी फेवरेट डिश है? या फिर अगर आप बोल रहे हो जैसे शेफ रेस्टोरेंट लॉन्च करने वाला हूँ, हाँ। तो एक होती है ना स्पेशल डिश होती है, Signature dish. सिग्नेचर डिश। Right. तो आपकी सिग्नेचर डिश कौन सी है? आई हैव अ स्वीट टूथ, आई लव ईटिंग डेजर्ट्स। मुझे मीठा खाना बहुत पसंद है। Okay. एनीथिंग विच इज स्वीट इज माय फेवरेट। ओके। जो भी मीठा है वो मेरा फेवरेट है। अभी आप क्या खाओगे बताओ? अभी आई ट्राई टू मतलब मेंटेन, मतलब मेरे को फिट भी रहना है। खाने के बाद मुझे जिम जाना पसंद है, ठीक है। तो मैं थोड़ा कंट्रोल करने का ट्राई करता हूँ। लेकिन मीठे के बिना मैं नहीं रह सकता, मेरे को हर मील के बाद मीठा चाहिए, तब तक मेरा Okay. मील कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है। और फ्रेंच डेजर्ट्स मैंने आपको बताया मेरे फेवरेट ठीक है। है। या मैंने ना स्टोरी डाली थी आपसे पॉडकास्ट करने से पहले, ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन आए थे काफी इंटरेस्टिंग थे। हाँ। तो एक तो ये पूछा था कि पूरी मास्टर शेफ जर्नी का आपका वन ऑफ द मेमोरेबल एक्सपीरियंस जो आपने पहले शेयर कर दिया। राइट। दूसरा क्वेश्चन आया था कि कुछ 3-4 डिश ऐसे बताओ हाँ। जो बॉयज हॉस्टल में काम आए, बॉयज के लिए स्पेसिफिक, कि भाई 10-15 मिनट के अंदर डिश प्रिपेयर हो जाए या फिर ठीक है। उसमें ज्यादा इंग्रेडिएंट्स ना लगे, हाँ। और हम साथ के साथ बना के खा लें। अरे एक मैं पूरी केटल सीरीज शुरू करने वाला हूँ, जिसमें आप एक केटल लो, इलेक्ट्रॉनिक केटल जो होती ठीक है, है। उसमें आप बहुत कुछ बना सकते हो। अच्छा। केटल में आप बहुत कुछ बना सकते हो। आप पूरी दाल से लेके, आप मैगी से लेके, आप ठीक है। कॉर्न से लेके बहुत कुछ बना सकते हो आप। ठीक है। अगर आपको यहाँ पे देनी हो 2-3 डिश कि हाँ। भाई ये 15-20 मिनट में बन जाती है, जिसमें ज्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं लगते, Right. अगर रात के 11 या 12 बजे हमारे दिमाग में थोड़ा है कि भूख लगी है, हाँ। बिकॉज़ पीजीज वो आपको पता है, राइट, आई तो अंडरस्टैंड। तो क्या आप डिश तो बताओगे? एक जो मेरी पर्सनल फेवरेट है, और उसको 15 मिनट लगते हैं बनाने में, और आपको गैस जलाने की भी जरूरत नहीं है, अच्छा। और आप ब्रेड से दही भल्ले बना सकते हैं और बिल्कुल बाहर मैंने जैसे आपकी टेस्ट रील करते देखी थी हैं। वो। राइट, वो रील इतनी वायरल हुई है। और मैं मतलब कि आपको अगर आजकल वो बच्चों का होता है ना, नो फायर चैलेंज या नो फायर कुकिंग, तो उसमें वो भाई आपको कुछ नहीं करना है, आपको ब्रेड के साइड्स कट करने हैं, आपको ब्रेड को भिगोना है, पानी से राउंड करना है, और दही और आपके पास जो भी अवेलेबल सॉसेज है वो डाल के आप क्रंच ऐड के लिए पीनट्स ऐड कर सकते हैं, तो वो आप डाल के खाओ, बिल्कुल दही भल्ले जैसा टेस्ट आता है, और आपको गैस भी चलाने की जरूरत है। और दूसरी आप क्या बना सकते हो, जो आपको जल्दी बन जाए, आप स्वीट कॉर्न बना सकते हो केटल में। स्वीट कॉर्न तो चलो हो गया, राइट। डे टू डे यूज में, हाँ, डे टू डे आप जल्दी बना सकते हो। इंटरेस्टिंग ऐसे कोई पूछता है ना उस टाइम, तो मुझे स्पेशली याद नहीं आते हैं। कोई बात नहीं, आप सोच लो, हाँ। बिकॉज़ ये तो मैं पूछ के ही जाऊंगा क्योंकि मैं खुद बनाऊंगा। आप क्या कर सकते हो कि आप पहले से ही मतलब ऐसे सब ला के ना, प्री मिक्स मखाना हो गया टोस्ट करके, वो सब आप प्री मिक्स बना सकते हो, ऐसे रख के रख सकते हो जो आपके हेल्दी भी रहे। प्रीमिक्स में क्या क्या मतलब? जैसे आप पोहा है, पोहे को आप रोस्ट कर सकते हो, ड्राई रोस्ट कर सकते हो, उससे वो थोड़ा क्रंची हो जाता है और एडिबल हो जाता है। वैसे तो कच्चा रहता है, फ्राई करने तो आप फ्राई भी कर सकते हो। पोहा फ्राई करके, मखाना फ्राई करके, आमंड्स को थोड़ा सा फ्राई करके, ऐसी ऐसी जो चीजें जो हेल्थ के लिए भी सही, आप हल्का सा टोस्ट करके आप रख सकते हो जार में, एयर टाइट में। और जब भी आप भूख लगे रात को, तो वो गिल्ट फ्री मंचिंग भी होता है वो, है ना, कि आप खा भी रहे हो, आपको टेस्टी। उसके लिए एक सीजनिंग बनती है, अल्टीमेट सीजनिंग, क्रीम ऑफ टाटर बोलते हैं, या टाटरी जिसको हम यूज करते हैं दूध को फाड़ने के लिए। आप अपना जो भी नमक, मिर्च, चाट मसाला लो, उसके अंदर आप थोड़ा सा टाटरी को पाउडर करके और थोड़ा सा पाउडर्ड शुगर डाल के वो सीजनिंग करो, बिल्कुल हल्दीराम जैसा वो सीजनिंग है। ठीक है। तो द थिंग इज क्रीम ऑफ टाटर, उसमें जो टाटरी जो हम दूध फाड़ने के लिए यूज करते हैं, उसका पाउडर और थोड़ा सा शुगर, वो जो खट्टा मीठा टेस्ट आता है, वो जो हल्दीराम के पैकेट में आता है, वो उसका सीक्रेट है। जितने भी देख रहे हैं बॉयज, ठीक है, बिल्कुल, या फिर गर्ल्स भी देख रही है। हाँ। और मैं जल्दी, एक अच्छा आइडिया है कि मेरे को भी बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है जो कनाडा से बहुत ज्यादा फॉलोइंग है, तो कहते हैं कि कुछ ऐसी रेसिपीज बताओ जो हम क्विकली बना सके, तो ये बहुत अच्छा आइडिया। डिलीवरी होती है ना, तो 10 मिनट डिशेस स्टार्ट राइट, 10 मिनट डिशेस, ये बहुत अच्छा है। हाँ, मैं ये ट्राई करूंगा डेफिनेटली। ठीक है। तो वैसे तो मैंने ओवरऑल सब कुछ कवर कर ही लिया है, ठीक है, बट जितने भी शेफ हैं
जो बनना हाँ। चाहते हैं या फिर जो मास्टर शेफ में आना चाहते हैं, उनके लिए अगर आप कुछ टिप्स देना चाहोगे अपने एंड से? पहली टिप तो ये है कि आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है, खाने के इनसाइट्स आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मतलब फूड इज लाइक, कुछ रिसोर्सेज भी आप रेफर कर दो तो दैट वुड बी रियली ग्रेट। राइट, तो कुछ कुछ चैनल्स हैं जो आप रेफर कर सकते हैं, जो पर्सनली मैं जिनको फॉलो करता था, एड्रियानो जुम्बो हैं। अगर आपको डेजर्ट्स के बारे में सीखना है तो बहुत डीप इनसाइट आपको मिलेगा। हाउ टू कुक दैट बाय एन रियर्डन है, तो आपको बेसिक से लेके स्क्रैच से लेके पूरा बिगिनर टू हाई लेवल के आपको कुकिंग और डेजर्ट्स के बारे में वो बता सकते हैं। ये कुछ कुछ यूट्यूब चैनल हैं जिनको मैंने फॉलो किया। उसके अलावा मेरा मेन जो क्रक्स ये है जो मैंने सीखा थ्रू आउट द जर्नी, कि खाने के ना इंग्रेडिएंट्स के बेसिक नेचर को समझिए आप, कि ये कैसे कैसे रिएक्ट करता है, इसको कुक होने के बाद इसका टेक्सचर कैसे होगा, है ना। अगर आपको वो बेसिक समझ आ गया ना, तो फिर आपके सामने कोई भी इंग्रेडिएंट आ जाए, यू नो, कुकिंग का मतलब आपको क्रक्स अगर समझ आ गया, फंडामेंटल्स आपको समझ आ गए कि कौन से इंग्रेडिएंट की क्या फ्लेवर है और वो कैसे रिएक्ट करते हैं, कुक होने के बाद उसका क्या टेक्सचर होता है और किसके साथ ये अच्छा पेयर करता है। इसके लिए आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा ट्राई करना पड़ेगा। लेकिन एक बार मतलब 1-2 महीना आपने इस पे काम कर लिया ना, उसके बाद तो आपको दुनिया की कोई भी मिस्ट्री बॉक्स आ जाए, आपको कोई भी इंग्रेडिएंट दे दिया जाए, तो यू नो कि कुकिंग टेक्निक्स के बारे में कि क्या क्या कुकिंग टेक्निक्स हैं। कुकिंग की सिर्फ गैस पे वो चढ़ा के ही नहीं हो सकती है, उसके अलावा बहुत सारी टेक्निक्स है जो आप यूज़ कर सकते हैं। आपने वो सीख लिया ना, फिर आपको कुकिंग से डरने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और बहुत बहुत छोटी छोटी चीज़ें कि एक डिश में क्या क्या होना ज़रूरी है, जैसे एक डिश में फ्लेवर्स के साथ साथ टेक्सचर्स होना भी बहुत ज़रूरी है, कि आपके खाने में क्रंच भी आ रहा है, आपके खाने में क्रीमीनेस भी आ रही है, आपके खाने में थोड़ा यू नो क्रिस्पी भी है। तो हर तरह का टेक्सचर जो हमारे पैलेट को बोर ना होने दो, है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई स्मूथ चीज़ खा रहे हैं, कोई क्रीमी चीज़ खा रहे हैं, तो वो सिर्फ क्रीमी नहीं है, उससे क्या होता है कि 1-2 स्पून के बाद आपका पैलेट बोर हो जाएगा, कुछ एंटरटेन नहीं कर रहा है आपके पैलेट को, है ना। तो कुछ चाहिए उस मतलब उसको मोनोटोनी को ब्रेक करने के लिए। बढ़िया है, जापान के अंदर डिशेस बहुत कम सर्व करते हैं प्लेट्स में, राइट। उसका साइंटिफिक फैक्ट जितना मैंने पढ़ा है कि आपका टेस्ट बड बोर हो जाता है 3 से 4 स्पून लेने के बाद। 4 स्पून लेने के बाद वही कि पैलेट को एंटरटेन रखना बहुत जरूरी है। सेम चीज आप 2-3 बार खा लो, वो फिर इंटरेस्ट नहीं आएगा। आप देखो ना, हमारे इंडियन क्विजीन में भी साथ में हमें सैलेड देते हैं ना, खाना आप खा रहे हो, रोटी सब्जी, साथ में सैलेड है, किस लिए कि पैलेट को उसको मोनोटोनी को ब्रेक करने के लिए, कि बार बार आप वो खा रहे हो। इससे क्या होता है कि पैलेट क्लीन भी होता है एक तो आपका, है ना। सेम आपका जो फैट है वो पूरे पैलेट को कवर करता है, घी है या कुछ भी है, तो उससे पैलेट क्लीन भी होता है और आपका पैलेट एंटरटेन्ड भी रहता है। तो टेक्सचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है एक डिश में, है ना। हर तरह के टेक्सचर्स हो। दूसरा फ्लेवर्स, कि 6 तरह के मान लो फ्लेवर्स होते हैं, खट्टा, मीठा, तीखा, नमकीन, एस्ट्रिंजेंट फ्लेवर। तो हर एक डिश में ऐसे नहीं कि कोई डिश अगर खट्टी है तो वो सिर्फ खट्टी है, उसमें बाकी जो 5 फ्लेवर हैं वो भी होने बहुत जरूरी हैं। इनफैक्ट मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ, मेरे को नहीं पता इतनी चीजों के बारे में। बिल्कुल, अगर किसी को जाना है मास्टर शेफ में तो ये बेसिक्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए, राइट। कि सारे ये जो 6 फ्लेवर्स हैं, यू नो, स्वीट, सॉल्टी, टेंगी, एस्ट्रिंजेंट, बिटर, एक डिश में ये सबका बैलेंस होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं चाट की बात करूँ, चाट का आप देखो, चाट में हर तरह के टेक्सचर्स हैं, सॉफ्ट भी है, दही है, क्रीमीनेस भी है, क्रंच भी है पापड़ी से, खट्टा भी है, खट्टी मीठी चटनी भी है उसमें। तो इसीलिए चाट सबको पसंद आती है। तो आपकी डिश ऐसी हो जिसमें फ्लेवर्स के सारे बैलेंस हो, टेक्सचर हो, तो वो डिश आपकी सबको पसंद आएगी। एंड प्रेजेंटेशन कितनी मैटर करती है? ऑफ कोर्स मैटर करती है। एक फॉर एग्जांपल 2 कैंडिडेट लेते हैं, राइट। एक की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, डिश नॉर्मल है, ठीक है, टेस्ट डिसेंट है, बट एक की डिश का टेस्ट बहुत अच्छा है बट प्रेजेंटेशन में वो लैक कर गया, तो चांसेस किसके आगे जाने के? तो देखो, अगर मैं मास्टर शेफ के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो ऑफ कोर्स खाना हमें स्क्रीन पे दिखना है, ऑडियंस को तो खाना वो दिखना है, ऑडियंस टेस्ट नहीं कर सकती है। तो मास्टर शेफ के पर्सपेक्टिव से ऑफ कोर्स वो डिश आगे जाएगी जिसकी प्रेजेंटेशन अच्छी है लेकिन वो टेस्ट में थोड़ा लैक कर रही है, क्योंकि खाना यू नो दिखने में अपीलिंग होना चाहिए। हम पहले आंखों से खाते हैं, अगर खाना दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा देख के ही मन नहीं कर रहा है खाने का, टेस्ट चाहे जितना भी अच्छा हो, मैं पहले ही टेस्ट ही नहीं करूंगा, ये तो दिखने में ही अच्छा ही नहीं लग रहा है। तो प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कि बाहर से जो चीज अच्छी जो दिखता है वो बिकता है, जो दिखता है वो बिकता है। हाँ, जो दिखता है वो बिकता है, दिखने में अच्छा होएगा तो ऑडियंस वो ले लेती है। ठीक है, चलो पॉडकास्ट को एंड करते हैं, बट उससे पहले एक क्वेश्चन मैं हर गेस्ट से पूछता हूँ, ठीक है? पूछिए। गुरकीरत, इफ यू वर एट माय प्लेस, व्हाट क्वेश्चन यू वुड लाइक टू आस्क गुरकीरत? मैं ये पूछता, एक क्वेश्चन जो मैं खुद से भी अक्सर पूछता हूँ कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। अभी मैंने सब कुछ कर लिया, मतलब ये थोड़ा मतलब मैं आई डोंट नो, ये थोड़ा स्पिरिचुअल क्वेश्चन है या अवेकनिंग का क्वेश्चन है,
कि सब कुछ हो गया, सब अच्छा है, अभी सब बेटर है, अभी व्हाट नेक्स्ट। So how अभी do you answer that? ये आंसर तो आई गेस मैं अभी खुद भी ढूंढ रहा हूँ कि व्हाट इज ठीक द है। पर्पस ऑफ लाइफ। ठीक है, सब ठीक है। कुछ अचीव कर लिया, सक्सेस Fame भी भी मिल गया, है, success मिल गई, मनी भी है, right. अभी व्हाट नेक्स्ट, मतलब ऐसे ही चलता रहेगा, अभी हाँ। आगे क्या, मतलब अगर मैं आप मेरी जगह होते तो आप इस पे क्या जवाब देते, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। Purpose of life. I think ठीक है, सब कुछ हो गया, प्रोफेशनली भी मैं सेटल्ड हूँ, पर्सनली भी आई एम हैप्पी, तो नाउ व्हाट नेक्स्ट, अभी मतलब क्या। जितना मैंने ऑब्जर्व किया ना, कि मेरे को तो यही लगता है कि जो चीज़ मेरे को चाहिए वो उस टाइम पे आ जाए। ठीक है, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, आई शुड बी हैप्पी। ओके, ठीक है, मतलब रिग्रेट नहीं होना चाहिए। द मेन पर्पज ऑफ माई लाइफ इज कि मेरे को आज जो चीज़ करनी है ना, आई डू दैट, चाहे फिर उसमें मैं फेल ही क्यों ना हो जाऊँ। ठीक बट है। 2 साल बाद मुझे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि काश मैं ट्राई कर लेता। आई गेस 10th या 9th तक वो चीज़ होती होगी, बट उसके बाद इतना ट्रांसफॉर्म हुआ है। और इस पर्सपेक्टिव से जब मैं ग्रो करने लगा हूँ, तो एक तो मेरी ग्रोथ भी एक्सपोनेंशियल हुई है, which I can यू see मीन my टू से कि life. डू व्हाटएवर यू लाइक, Like. चाहे उसके बाद फिर रिजल्ट कैसा भी हो, Result आपको कैसा भी गिल्ट है। नहीं करना, Right, गिल्ट right, में नहीं right. जाना। Because जितना मैंने ऑब्जर्व किया ना, सब डॉट्स कनेक्ट हो जाती है लास्ट में आके। राइट, और एक चीज मैंने जो ऑब्जर्व की कि जो होता है अच्छे के लिए अच्छे ही के लिए होता है, ये हमें बाद में रियलाइज में होता है। realize होता है। ये मैंने सुनी हुई थी बात, लेकिन मैंने खुद रियलाइज की, क्योंकि मेरे को पहली बार मास्टर शेफ में ब्लैक एप्रन चैलेंज मिला फिनाले से पहले। पूरे अच्छा, शो में मुझे ठीक एक है। बार भी ब्लैक एप्रन नहीं मिला, मैं ओह। कभी भी डेंजर जोन में नहीं हाँ। गया। और आबू धाबी में मेरे टीम चैलेंज की वजह से ही, पिज्जा चैलेंज था, और मेरी टीम की वजह से मुझे ब्लैक एप्रन मिला। ठीक है। आई वॉज लकी, मैं बहुत रोया उस टाइम कि मेरे को इस टाइम पे ब्लैक एप्रन मिल गया, पूरे सीजन में नहीं मिला मेरे को। तो लेकिन मुझे बाद में रियलाइज हो गया, क्योंकि जिन लोगों को ब्लैक एप्रन मिला था, सिर्फ वही वॉरेन ब्रदर्स का जो स्टूडियो है वहां वो जा पाए थे, अच्छा। बाकी सब तो होटल में बैठे थे। तो आई वाज लाइक चलो अच्छा ही हुआ, मेरे को ब्लैक एप्रन, मेरे को वॉरेन ब्रदर का अंदर से स्टूडियो देखने को मिल भाई, गया। भाई, भाई। हाँ, ये चीज तो है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। रियलाइज बाद में होता है। एंड काफी बार ये भी होता है कि हम कुछ गलत करते हैं ना, तो साथ साथ उसकी वो रिस्पॉन्स में चीजें मिल भी जाती है। कॉन्सिक्वेंस, कर्मा, यू मीन कर्मा, राइट। एंड वहाँ पर अब हमारा टेक है कि हम उस चीज को ऑब्जर्व कैसे करते हैं। मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगा। एक बार ना हमने प्रैंक किया था किसी के साथ, ठीक है। तो मेरी एक फ्रेंड थी, ठीक है, तो रात को ऐसे ही रैंडम किसी के साथ बात कर रहे होंगे, तो उन्होंने सामने से बोल दिया कि ये लो मेरी कार्ड डिटेल्स एंड आपको जो ऑर्डर करना है कर लो। रात के 2 बजे शी कॉल्ड मी, ठीक है, कि तुषार ऐसे ऐसे चीज है, शुड वी गो विद दिस और नॉट। मैंने कहा देखो यार, अगर यूपीआई आईडी सामने से दे रहे हैं, अगर वो बोल रहे कि यूपीआई आईडी डाल दो मेरी, मैं ओटीपी बता दूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा चलो मैं ट्राई कर लेता हूँ। मैंने ट्राई करके आइसक्रीम ऑर्डर कर ली, ठीक है। वो आ गई रात के 3 बजे, ठीक है। हमने खा ली। अगले दिन ना दोस्त का बर्थडे था, उसको केक ऑर्डर करना था, ठीक है। 400-500 रुपए के बिल था और उसने पे भी कर दिए। हमने कहा यार ये तो सही है, अगले दिन दोस्त का बर्थडे था, ठीक है। मैंने केक ऑर्डर किया। नॉर्मली मैं नहीं केक ऑर्डर करता ग्रुप में से, बाकी सब करते हैं, मैं पेमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो केक ऑर्डर किया एंड वो गलती से मेरे एड्रेस पे केक ऑर्डर हो गया, ठीक है। नॉर्मली 15 से 20 मिनट लगते हैं टेक अवे में, राइट, कि आएगा वो डिलीवरी बॉय फिर लेके जाएगा। 2 मिनट के अंदर डिलीवरी बॉय ने वो पिकअप किया और 5 मिनट के अंदर मेरे घर के पास था। और वो पेमेंट मेरी पहले हो चुकी थी 600 रुपए की, ठीक है। तो मैंने कैंसिल किया, तो क्या कैंसिल हो जाएगा बट रिफंड 0 आएगा। ओके। फिर मेरे को थोड़ा सा रियलाइज हुआ यार रात को ही तो किया था वही। तो साथ के साथ What goes around comes around, राइट, वो तो है। तो वहां से मैं सोचा नहीं यार, ये छोड़, वैसे तो फन में हो गया, बट साथ के साथ रियलाइज भी हो गया। वही, then I remember यार ये कल ही हुआ था, अब आगे से नहीं करना। ठीक है, ये तो बहुत, ये तो थ्योरीज है, लॉ है, ये तो वर्क करेंगे ही करेंगे। तो आई होप गुरकीरत आपको अच्छा लगा होगा पॉडकास्ट पे आके। बाकी एनीथिंग यू वांट टू शेयर? मुझे बहुत अच्छा लगा मिलके आपसे, और यहाँ आके होपफुली और भी मिलते रहेंगे और भी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे। थैंक यू सो मच अगेन। Some other day on my podcast. Always studio setup पे बना लेंगे तब definitely. All the very best guys, do well. Thank you so much. Thank you. Thank you so much for your time.